तो स्पाइन आर्थोडेसिस में जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है आपका अप्रोच पता करना। ठीक है, अब अप्रोच क्या क्या हो सकती है? एंटीरियर अप्रोच हो सकती है, पोस्टीरियर अप्रोच हो सकती है, लैटरल अप्रोच हो सकती है। अगर डॉक्टर ने अप्रोच मेंशन नहीं भी की है मेडिकल रिकॉर्ड में, तो भी किस पोजीशन में उसने लेटाया है पेशेंट को, वहां से आपको पता लग जाएगा। सपोज अगर फिजिशियन बोलता है कि आई हैव प्लेस पेशेंट इन द प्रोन पोजीशन, ठीक है, तो अप्रोच ऑफ द प्रोसीजर क्या होगी? अगर फिजिशियन बोलता है कि आई हैव प्लेस्ड पेशेंट इन प्रोन पोजीशन, तो अप्रोच ऑफ द प्रोसीजर क्या होगी? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर होगी। पोस्टीरियर ठीक है, और अगर वो बोलता है आई हैव प्लेस पेशेंट इन द सुपाइन पोजीशन, तो अप्रोच क्या हो जाएगी? एंटीरियर अप्रोच हो जाएगी। क्लियर है? एंटीरियर। तो या तो वो अप्रोच आपका क्वेश्चन में मेंशन होगी, अगर वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो क्या होगा आपका? अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो क्या होगा? हम उसकी पोजीशन देख के पता कर लेंगे कि अप्रोच कौन सी है। क्लियर है? अब आपको अप्रोच पता लग गई, उसके बाद में आपने ये चेक करना है कि नंबर ऑफ सेगमेंट कितने ट्रीट हुए हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ सेगमेंट होते हैं वो हमें ऐसे पता लगते हैं कि जितनी भी बॉन होंगी उससे हम एक माइनस कर देंगे, है ना। जैसे सपोज उसने बोला L2 से S1, उसने क्या बोला? L2 से S1, तो L2 से S1 में कितनी बॉन हुई? L2 से S1 में कितनी बॉन हुई? एनाटॉमी पता होना चाहिए। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप सर्जरी सीख रहे हो और आपको एनाटॉमी पता नहीं होगा तो बहुत दिक्कत है। लंबर के कितने वर्टेब्रे होते हैं? 5 सर 6 हुई। 5 होते हैं, ठीक है, और सैक्रम 5 होते हैं। तो मैंने क्या बोला? L2 से S1, तो कितनी बॉन हुई? 6। 6 कैसे हो जाएंगे मेरे भाई? L2 से 6 S1 तक 6 कैसे हो सकती हैं बताओ? आप मुझे बताओ काउंट करके, कैसे काउंट किया आपने 6? सर आपने L2 6 कैसे L3 काउंट? L4। हाँ हाँ, L2 हो गया 1, L3 हो गया 2, L4 हो गया 3, L5 हो गया L5 4, और S1 S1। हो गया 5। तो छठी कहां से आई? अच्छा हाँ 5 5। ठीक है, तो 5 बॉन हुई तो सेगमेंट कितने होंगे? -1 4। 4 सेगमेंट होंगे, है ना। तो अगर वो बोलता है L1 से L4, अगर उसने बोला L1 से L4, तो कितने सेगमेंट हुए? 3। 3 सेगमेंट हुए, क्योंकि बॉन 4 है। तो आप सेगमेंट पता कर सकते हो? हाँ जी, क्या आप सेगमेंट पता कर सकते हो? यस। हो जाएगा ना सेगमेंट पता? तो हमारा सेगमेंट हो गया, हमारा अप्रोच हो गई, है ना। तो जो हमारा आर्थोडेसिस के कोड हैं वो इसी के बेस्ड पे हैं। तो पहले हम जो कोड देखेंगे वो किसके देखेंगे? आर्थोडेसिस के। स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? 22532 से, और एंड कहां हो रहे हैं? 22634। तो बुक में आ जाते हैं 22534 में। ये पेन मैनेजमेंट भी आती है स्पाइन सर्जरी।
आर्थोडेसिस यहां से स्टार्ट होगी। कौन सी अप्रोच है ये? लेटरल। लैटरल एक्स्ट्रा कैविटरी अप्रोच है ना। तो ये लैटरल अप्रोच से तो बहुत रेयर है। हमारा कौन सी अप्रोच करेगा? या तो एंटीरियर करेगा या कौन सी करेगा आपका पोस्टीरियर अप्रोच। तो देखो 225551 में और 225554 में क्या डिफरेंस है? डबल 2551 में एंड 225554 में क्या डिफरेंस है? other than decompression or decompression. एक में डिकम्प्रेशन है और एक क्या है आपका अदर देन डिकम्प्रेशन है। ठीक है, तो 551 हम तभी लगाएंगे जब हमारी रिपोर्ट में डिकम्प्रेशन मेंशन होगा क्लियरली। ठीक है, फिर देखो एक गाइडलाइन यहां पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? डू नॉट रिपोर्ट 22554 इन कंजंक्शन विद 63075। ठीक है, तो जो 63075 होगा वो क्या होगा आपका? उसमें डिकम्प्रेशन आ रहा होगा और डाइसेक्टमी भी आ रही होगी। ठीक है, वो हम बाद में भी चेक करेंगे। यहां पे आपको नीचे की गाइडलाइन जरूर चेक करनी पड़ेगी। फिर आपका इसमें देखो थोरैसिक का है, लंबर का है ना। और फिर आपका क्या है देखो, अच्छा इसमें लंबर का कर रहा है तो कितने सेगमेंट है? कितने सेगमेंट कवर हो रहे हैं लंबर में? 22558 में कितने सेगमेंट कवर हैं? सर 4। हाँ जी, 4 पूरे 4 नंबर का। सेगमेंट कवर हैं। 4 कहाँ लिखे हैं? देखिए नहीं। Only one. 1, ओके ओके। क्योंकि ईच एडिशनल का हमें दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 22585 हमें दिया हुआ है ईच एडिशनल का। ऐसे ही हमारा क्या है देखो आपका लंबर का भी, वो पोस्टीरियर अप्रोच का भी है देखो। 22610 है उसका। ये देखो आपका 22600 610 612 614, ये चेक करो कोड। क्लियर है? इसमें भी आपका ईच एडिशनल सेगमेंट का कोड दिया हुआ है 22614। अब देखो यहाँ पे भी कंडीशन क्या लिखी हुई है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक सीरीज और है पोस्टीरियर वाली, वो है 22630। देखो ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, अदर देन फॉर डिकम्प्रेशन, है ना।
आई थिंक सबको आर्थोडेसिस के कोड तो समझ में आ गए ना? हाँ जी। अगर मैं ये बोलूं आर्थोडेसिस ऑफ L22S1 while patient was on prone position, तो मुझे सीपीटी कोड बताओ क्या कौन कौन से जाएंगे? double 2612 and other each additional हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? 22 612 sir additional one sir. कौन सा? Actually don't have book sir today. नहीं बुक तो सबके पास है। 632 आप ये बता रहे हो 22614? सिक्स वन फोर होगा ना आपके हिसाब से? और कितनी बार जाएगा 614? into 3 4 एक बार बताओ 3 4। 4 segments. हाँ जी। 4 segments ना 4 sir. 4 ये सही है वैसे आपका ये? नहीं अगर आप बोल रहे हो 4 सेगमेंट है ना, तो एक सेगमेंट के लिए तो आप लगा चुके हो ये, तो कितने सेगमेंट बचे? So it will be 3. पहली बात तो ये कोड ही नहीं लगेंगे, चलो ये कोड ही गलत है, ठीक है। अब बताओ आंसर क्या है? इस कोड में क्या लिखा हुआ है? पढ़ो ये 22630। क्या लिखा हुआ है? क्या आपके क्वेश्चन में डीकंप्रेशन है? No sir. नहीं है ना, तो फिर आपका ये नहीं जाएगा ना, तो आपका कौन सा जाएगा? 22630 और इसका एड ऑन कोड 22632। अगर मैं यहां ऐसे लिख दूं तब ये आंसर सही हो जाएगा। अब ये सही है और ये रॉन्ग है। कितने लोग हैं जिनको समझ में आया और कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया? यानी कि अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर ये वाला सही है, और अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर ये वाला सही है, और ये गलत है। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया? समझा सर। है ना? समझा सर। क्योंकि अगर डीकंप्रेशन है तो हम डीकंप्रेशन वाली सीरीज लगाएंगे, और डीकंप्रेशन नहीं है तो हम कौन सा लगाएंगे? अदर देन डीकंप्रेशन वाली लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पे डायग्नोसिस का भी रोल है, लेकिन अगर मैं यहां पे ये लिख दूं तो ना ये जाएंगे ना ये जाएंगे, ये दोनों ही गलत हैं।
फिर क्या कौन से जाएंगे? तो हमारे पास स्पाइनल डिफॉर्मिटी के भी कोड दिए हुए हैं आर्थोडेसिस के, ठीक है। फिर हम ये वाले कोड लगाएंगे स्पाइन डिफॉर्मिटी। 222800 अब कौन सा जाएगा? 22800, है ना, क्योंकि पोस्टीरियर अप्रोच से कर रहा है ना, और ये अप टू 6 वर्टेब्रल सेगमेंट के लिए है। अच्छा, आपने एक चीज समझ में आई आपको कि डायग्नोसिस का बहुत बड़ा रोल होता है ना, सर्जरी में। क्योंकि अगर आपका डायग्नोसिस चेंज हो गया ना, तो फिर आपका कोड भी चेंज हो जाता है। होपफुली ये सबको समझ में आ गया। तो आर्थोडेसिस कितना भी घुमा फिरा के आएगा, आप कर लोगे। जी सर। एक बार आर्थोडेसिस हो गया, आर्थोडेसिस अगर करता है तो बहुत चांस होते हैं कि डॉक्टर ग्राफ्ट भी लगाए, बोन ग्राफ्ट, ठीक है। लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है, इट्स नॉट कंपलसरी कि लगाएगा ही लगाएगा। लगा भी सकता है और नहीं भी लगा सकता है। तो बोन ग्राफ्ट के जो कोड है 20930 से हैं, ठीक है। और ये दो तरह के ग्राफ्ट हो सकते हैं। कौन कौन से? ऑटोग्राफ्ट एंड एलोग्राफ्ट। सो व्हाट इज ऑटोग्राफ्ट एंड व्हाट इज एलोग्राफ्ट? एलोग्राफ्ट क्या होता है और ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, बताओ। तो ऑटोग्राफ मतलब द सेम बॉडी से, मतलब मतलब जिस पेशेंट का उसी की बॉडी है। एलोग्राफ मतलब अदर किसी अदर ह्यूमन बॉडी से लिया। हाँ जी। तो हमें ये चेक करना है सबसे पहले कि ऑटो मतलब ये सेल्फ की बॉडी से है या अदर पर्सन की बॉडी से है, ठीक है। और उसमें भी हमें दो चीजें चेक करनी पड़ती हैं, वेदर इससे मॉर्सलाइज्ड और स्ट्रक्चरल। तो मॉर्सलाइज क्या होता है और स्ट्रक्चरल क्या होता है? तो अगर मैं बोलूं रेत है और लकड़ी का या ईंट का टुकड़ा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम किसी कहीं पे होल हो रखा है, उसको फिल करना है, तो हम या तो रेत और सीमेंट भर दें या फिर हम ईंट का टुकड़ा लगा दें, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सर मॉइस्चराइज होता है सीमेंट वाला, स्ट्रक्चरल होता है वाला ईंट वाला। हाँ, तो जो स्ट्रक्चरल है ना वो ईंट के टुकड़े वाला है ना, और जो बॉन्ड को क्रश करके जैसे सीमेंटिंग की तरह हम यूज करते हैं, दैट इज मॉर्सलाइज्ड, ठीक है। तो अब हम आपको ये कोड दिखा देते हैं, मतलब मैं आपको कोड दिखा देता हूं 20930। देखो, एलोग्राफ्ट में आपका मॉर्सलाइज है और स्ट्रक्चरल है। ऐसे ही आपका ऑटोग्राफ्ट का भी कोड है, देखो 936937 वाली सीरीज है आई थिंक, 937938, हाँ ऑटोग्राफ्ट, ठीक है। मॉर्सलाइज स्ट्रक्चरल, क्लियर है सबको?
ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है रिपोर्ट में। ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कार्डियो टफ होता है, ऐसे ही आपकी स्पाइन सर्जरी भी टफ होती है। हर किसी को नहीं आती स्पाइन सर्जरी कोड करना, लेकिन आप सीख रहे हो तो आप 2 दिन के अंदर ना परफेक्ट हो जाओगे स्पाइन सर्जरी में। लेकिन अगर आपने फोकस कर लिया तो, फोकस नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। अब हमने चेक कर लिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जरूरी नहीं है कि आर्थोडेसिस वाली रिपोर्ट में ग्राफ्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमारे 2 चीजें हो गई, आर्थोडेसिस हो गया और क्या हो गया, ग्राफ्ट हो गया। उसके बाद तीसरी चीज आती है आपकी कौन सी, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका सेगमेंटल और एक होता है आपका नॉन सेगमेंटल। तो बाय डिफॉल्ट तो डॉक्टर जो लगाता है वो सेगमेंटल होता है। अगर उसने नॉन सेगमेंटल या सेगमेंटल मेंशन नहीं किया है तो हम बाय डिफॉल्ट कौन सा लेंगे, सेगमेंटल। 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 अच्छा अच्छा, इसकी अप्रोच कौन सी होगी, क्योंकि इसमें भी आपका एंटीरियर अप्रोच और पोस्टीरियर अप्रोच होती है। तो इसकी अप्रोच वही होगी जो आपने आर्थोडेसिस की ले रखी है। अगर आर्थोडेसिस एंटीरियर है तो इंस्ट्रूमेंटेशन भी कौन सा होगा, एंटीरियर होगा। अगर आर्थोडेसिस आपका पोस्टीरियर है तो इंस्ट्रूमेंटेशन भी क्या होगा, आपका पोस्टीरियर ही होगा। क्लियर है? तो अप्रोच Yes, ऑफ द sir. आर्थोडेसिस विल बी सेम एज अप्रोच ऑफ द, So सॉरी, इसमें अप्रोच ऑफ difference द इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्रोच ऑफ द आर्थोडेसिस। क्या चीज? सर, so इसमें डिफरेंस क्या होता है सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल में? देखो, आप 2 इमेज बने हुए हैं, सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल का, आपको क्या लग रहा है, क्या डिफरेंस होना चाहिए? लाइक जो इमेज बनी है ये, तो आपको आपको दिख रहा है क्या क्या डिफरेंस है? इमेज से पता नहीं लग रहा है कि क्या डिफरेंस है? ये हर सेगमेंट पे लगाया उसने इंस्ट्रूमेंट, और इसने एक जनरल लगा दिया, ठीक है। तो इसमें कितने आपकी आवाज कट स्क्रू रही है बीच बीच में, साफ क्लियर नहीं आ रहा। और सर मैं ये पूछ रही हूँ कितने स्क्रू और ये बोल्ट जो होते हैं कितने रखे हैं? मुझे नहीं आ रही क्लियर आवाज आपकी, किसी और को आ रही है? हेलो नहीं सर। बीच में आपकी सर, ब्रेक, वॉइस है ना, ब्रेक हो रही है। सर मैं तो ये मुझे पूछ रही क्वेश्चन, हूँ कि जो हेलो हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रही हूँ इसमें कितने बोल्ट और स्क्रू लगते हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। एक्चुअली मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, तो नहीं, मैं वो तो इसलिए डॉक्टर बताएगा ना, वो तो फिजिशियन बताएगा ना कि उसने कितने स्क्रू लगाए हैं। ओके। ये तो फिजिशियन के ऊपर डिपेंड करेगा उसने कितने स्क्रू लगाए हैं। उसने जितने स्क्रू लगाए हैं हम तो उसके हिसाब से कोड करेंगे ना। अच्छा सर एक क्वेश्चन और है कि कास्ट और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों एक साथ हो सकता है? क्या चीज? कास्ट और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों एक साथ बिल हो सकते हैं? पता नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। कास्ट और एम्पुटेशन? नॉट इंस्ट्रूमेंटेशन। मैम कास्ट कहाँ से आ गया इसमें? सर पता नहीं इंटरव्यू में पूछा गया था मुझसे कास्ट और इंस्ट्रूमेंटेशन के कोड एक साथ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? आपका जो कास्ट है ना, वो सिर्फ एक ही जगह बंडल होता है, दैट इज फ्रैक्चर केयर। और कास्ट का कोड कहीं पे भी बंडल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्चर केयर के अंदर बंडल होता है। अगर डॉक्टर अगर सेम फिजिशियन करता है तो। ओके ठीक है सर। सबको क्लियर है ना? तो अब अगर वो आर्थोडेसिस काइफोसिस के लिए करता है तो बस केवल आर्थोडेसिस के कोड चेंज होते हैं, बाकी सारे वही रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको छोटे छोटे 3-4 एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके बाद हम लेमिनेक्टमी वाले कोड चेक करेंगे, फिर हम वो करेंगे, रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको, अच्छा इसमें मैं कोड दिखा दूं आपको, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले 22840 से स्टार्ट होते हैं, देखो।
देखो ये कौन सा है, पोस्टीरियर है, लेकिन कौन सा है, नॉन सेगमेंटल। नॉन सेगमेंटल। एक ही कोड है, लेकिन उसके बाद आपका सेगमेंटल के आ जाएंगे, है ना। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, सेगमेंटल के ये हैं। सेगमेंटल 3 to 6 वर्टेब्रल सेगमेंट, 7 to 12 वर्टेब्रल सेगमेंट, है ना, 13 और मोर वर्टेब्रल सेगमेंट। ऐसे ही आपका एंटीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन है, वर्टेब्रल सेगमेंट, है ना, 4 to 7 हो गया, है ना। और एंटीरियर में आपका नॉन सेगमेंटल नहीं है, सिर्फ पोस्टीरियर में ही है, ठीक है। ये सेगमेंटल है, यहाँ पे इसने स्क्रू लगाया है ना, ये सेगमेंट पे लगाया है। और अगर नॉन सेगमेंटल होता तो पूरे में एक ही लगता है, ये लगा हुआ है, देखो एक दिख रहा है आपको, रॉड डाल दी इसने, ये दिस इज नॉन सेगमेंटल। और अगर वो सेगमेंटल लगाएगा तो हर सेगमेंट पे लगाता है, देखो ये, ठीक है, हर सेगमेंट पे लगाएगा। ये इस सेगमेंट पे लगाया है, ये इस सेगमेंट पे लगाया है, यहाँ लगाया है, ऐसे करके होता है। अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन करेंगे बड़ी रिपोर्ट करने से पहले, है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें आंसर दिए हुए हैं, पहले आप समझो, छोटे छोटे क्वेश्चन को समझो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल है, देखो आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें इसने आर्थोडेसिस किया है और मॉर्सलाइज ग्राफ्ट लगाया है, ऑटो। बुक में कोड क्रॉस चेक कर लेना। क्लियर है सबको ये। अरे छोटा सा तो एग्जांपल है ये, इतना यस टाइम क्यों सर। लग रहा है। सबको क्लियर है ना, ओके। फिर अगला एग्जांपल देखो, ये अब यहाँ पे दो सेगमेंट हो गए, देखो दो सेगमेंट है, इंस्ट्रूमेंट भी है और ग्राफ्ट भी है। अभी छोटी छोटी रिपोर्ट करा रहा हूँ, फिर एकदम बड़ी रिपोर्ट आ जाएंगे, दो दो पेज की, ध्यान रखना।
हाँ जी, क्लियर है ये? यस सर। ये वाला छोड़ देना, 63090 वाला छोड़ देना कोड, ये कॉर्पेक्टमी वाला, बाकी कोड देखो। क्लियर है? क्लियर है ये? कॉर्पेक्टमी छोड़ दो बस। आर्थोडेसिस देखो 2 सेगमेंट पे कर रहा है ये, ठीक है। एलोग्राफ्ट है स्ट्रक्चरल, और इंस्ट्रूमेंटेशन भी लगाया हुआ है उसने एंटीरियर अप्रोच से। यस सर क्लियर। क्लियर है ना? जी सर। यस सर। अब ये वाला एग्जांपल देखो। इसमें 2 सर्जन मिलके कर रहे हैं।
हेलो हाँ जी, सर, ये 51 मॉडिफायर लगा है 22558 के लिए, तो 51 मॉडिफायर क्या चीज? एग्जाम्पल में 22558 को 51 लगाया है ना, तो वो जानना था। कि उसने एक ही बॉडी पार्ट में ना 2 प्रोसीजर किए हैं ना, इसलिए लगाया है। 6309 किया है और 22558 किया है, तो ये मेजर प्रोसीजर है, इसलिए 51 लगाया है इसके साथ में। लेकिन मैंने अभी आपको कॉर्पोरेक्टिव पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैंने उसको बोला था उसको छोड़ दो। ठीक है सर। ठीक है, वो कॉर्पोरेक्टिव भी लगा हुआ है इसलिए लगा हुआ है। अगर कॉर्पोरेक्टिव नहीं होगा ना तो नहीं लगेगा 51 मॉडिफायर। ठीक ओके। है, तो इसमें तो इतने ही है आर्थोडेसिस में। अब मैं आपको लेके आता हूँ 60,000 सीरीज में। ठीक है, क्योंकि स्पाइन सर्जरी 2 जगह है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है ये। 001 से पहले इसका ये जरूर पढ़ना है आपको। बोलो। तो ये वाले जो कोड लगेंगे लेमिनेक्टमी या लेमिनोटमी के, ये कब लगेंगे? डायग्नोसिस क्या होनी चाहिए? या तो डीकम्प्रेशन होना चाहिए या हर्निएटेड इंटरवर्टेब्रल डिस्क होना चाहिए। क्लियर है ना? हेलो। या तो डीकम्प्रेशन होना चाहिए या क्या होना चाहिए, हर्निएटेड डिस्क होना चाहिए। There is showing previous example only. तो स्क्रीन पे तो अभी क्या बर्स्ट चीज? एग्जाम्पल है। नहीं, दोबारा बताओ क्या बोल रहे हो। स्क्रीन पे अभी वो Screen- बर्स्ट वाले ट्रीटमेंट वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, अभी वो आप जो बोल रहे हो वो नहीं स्क्रीन शो हो रहा। नहीं, अब तो मैंने दूसरा शो किया हुआ है ना, लेमिनेक्टमी वाला। नहीं वो नहीं शो हो previous रहा। example कर रहा है। अभी आपको क्या शो रहा है? वही या ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टीरियर ब्रेस्ट एक्सटीरियर लेमिनेक्ट। एक वही सेकंड रुक जाओ फिर। रीशेयर करता हूँ, रीशेयर करता हूँ। क्या हो रहा है शो? अब क्या शो हो रहा है? कुछ ब्लैंक भी है। नहीं हो रहा सर अभी तो। कुछ भी शो नहीं हो रहा है सर।
अभी भी सर्वर नहीं हो रहा है कुछ भी? सर सर। बस आपकी प्रोफाइल दिख रही है। नहीं, अब शो हो रहा है। अब हो रहा है अब सर। तो हो रहा है सर। हो रहा है, ओके। तो जो आपका जैसे लेमिनेक्टमी है, तो ये वाले कोड जो हैं ये तभी लगेंगे लेमिनेक्टमी लेमिनोटमी के, जब हमारा डायग्नोसिस क्या होना चाहिए, डीकम्प्रेशन होना चाहिए या हर्निएटेड डिस्क होना चाहिए। अगर ये डायग्नोसिस नहीं है तो हम ये वाले कोड नहीं लगा सकते, ठीक है। तो देखो ये वाला कोड क्या बोलता है, 63001, लेमिनेक्टमी विद एक्सप्लोरेशन एंड और डीकम्प्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड और कॉर्डा इक्विना विदाउट फेसेक्टमी फोरामिनोटमी। तो इसमें ना तो फेसेक्टमी होना चाहिए ना फोरामिनोटमी होना चाहिए, सिर्फ लेमिनेक्टमी होना चाहिए। 1 और 2 वर्टेब्रल सेगमेंट, सर्वाइकल एरिया, ऐसे ही आपका क्या होगा, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल। अब अगर ये 1 और 2 सेगमेंट का है तो 3 और मोर सेगमेंट का भी होगा, या तो फिर एड ऑन कोड होगा। तो इसमें एड ऑन कोड नहीं दिया है इन्होंने। तो 2 और मोर वर्टेब्रल सेगमेंट के लिए ये क्या दिया है, मोर देन 2 वर्टेब्रल सेगमेंट के लिए अलग कोड दिए हैं, देखो 63015 दिया है। तो 1 और 2 सेगमेंट है तो 63001 वाली सीरीज जाएगी, और अगर 2 से ज्यादा सेगमेंट है तो 63015 जाएगी। लेकिन इसमें अप्रोच कौन सी है, अप्रोच कौन सी है इसमें, पोस्टीरियर अप्रोच है। तो अप्रोच हमेशा ध्यान रखनी है स्पाइन में। अब हम आ जाते हैं, अगर वो लेमिनोटमी कर रहा है पोस्टीरियर अप्रोच से, तो हमारे ये वाले कोड है 63020, है ना, इंक्लूडिंग फेसेक्टमी फोरामिनोटमी इसमें इंक्लूड है। और अगर वो री एक्सप्लोरेशन कर रहा है लेमिनोटमी, यानी कि पास्ट में सर्जरी हो चुकी है और दोबारा कर रहा है, तब हम कोड लगाएंगे आपके ये वाला 63040। और अगर वो लेमिनेक्टमी कर रहा है विथ फेसेक्टमी फोरामिनोटमी, तो हम कोड लगाएंगे ये वाले 63045 वाली। क्लियर है सबको? तो लेमिनेक्टमी हमारे पास विदाउट फेसेक्टमी फोरामिनोटमी वाले कोड्स हैं, फिर लेमिनोटमी के कोड्स हैं हमारे, पहली बार कर रहा है या री एक्सप्लोरेशन कर रहा है, और उसके बाद हमारे पास लेमिनेक्टमी के कोड हैं विद फेसेक्टमी फोरामिनोटमी के। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, आपका ट्रांस पेडिकुलर अप्रोच है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो आते हैं वो ये वाले आते हैं 63075। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, एंटीरियर और एंटोलेटरल अप्रोच फॉर एक्स्ट्राड्यूरल एक्सप्लोरेशन डीकम्प्रेशन, ये बहुत आता है। हाँ, डाइसेक्टमी, मतलब केवल डाइसेक्टमी कर रहा होगा डॉक्टर, लेमिनेक्टमी नहीं कर रहा है, डाइसेक्टमी कर रहा है। 63075 है ना। और अगर वो पोस्टीरियर अप्रोच होगा तो देखो कौन सा होगा, पोस्टीरियर अप्रोच का ये वर्टेब्रल कॉर्पेक्टमी है आपका, एंटीरियर अप्रोच, पोस्टीरियर अप्रोच से डाइसेक्टमी देखना पड़ेगा। वो आई थिंक उसी के साथ इंक्लूड है आर्थोडेसिस के साथ में, है ना। अलग अलग अप्रोच दी हुई हैं। अब ये वाले 63001 63001 नहीं, वो तो लेमिनेक्टमी का है ना। 63001 इज लेमिनेक्टमी विदाउट फेसेक्टमी और फोरामिनोटमी। तो इसमें फेसेक्टमी और नहीं हो रहा है, और इसमें डाइसेक्टमी भी नहीं है, सिर्फ लेमिनेक्टमी का कोड है ये। क्लियर है? अगर वो लेमिनेक्टमी करता है, लेकिन किसके लिए करता है, अदर देन डीकम्प्रेशन और हर्निएटेड डिस्क, तो हमारे फिर ये वाले कोड लगते हैं, है ना। ये लीजन के लिए कर रहा है, अदर देन हर्निएटेड डिस्क। इसमें भी आपका वर्टेब्रल कॉर्पेक्टमी वगैरह होगा, है ना। तो जब तक आप इसकी रिपोर्ट नहीं देखोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्लियर है सबको? तो अभी तक जो आपने गाइडलाइन पढ़ी है, इसमें किसी की क्वेरी, क्वेश्चन, कंसर्न कुछ है?
किसी की कोई क्वेरी है इसमें? अब आपने ये वाली रिपोर्ट कोड करनी है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, ग्राफ का कोड एक ही बार लगता है, ठीक है? जब स्क्रॉल करना हो तो बता देना, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, आप बोलो तो मैं इसको व्हाट्सएप पे भी भेज सकता हूँ। इसको क्या करूं, नोट डाउन करोगे या व्हाट्सएप पे पेज को भेज दूं? Okay, sir. हाँ जी, जब स्क्रॉल डाउन करना हो तो बता देना। देखो आपको इसमें कितने प्रोसीजर दिखाई दे रहे हैं? इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये आपको पता है ना? डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस क्या है? Vital decompression. डीकम्प्रेशन। तो जो आपके कोड लगेंगे वो कौन से लगेंगे? डीकम्प्रेशन वाले। Decompression वाले. और डॉक्टर ये क्या कर रहा है? Fusion. Orthodox. आर्थोडेसिस। ग्राफ्ट कौन सा लगा रहा है? Allograft structure. एलोग्राफ्ट स्ट्रक्चरल। अब आप मुझे कोड बता दो बस फटाफट। अब रिपोर्ट करना होगा स्क्रॉल तो मैं कर दूंगा, ठीक है? रिपोर्ट तो पढ़नी ही पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है रिपोर्ट नहीं पढ़नी पड़ेगी, रिपोर्ट तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? पहले आप नोट डाउन कर लो जो जो आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं। पहले आपने सेगमेंट देखने हैं, है ना? अप्रोच देखनी है, वो सब आप नोट डाउन कर लो, जब स्क्रॉल करना होगा मुझे बता देना। आज मुझे आप लोग परफेक्ट चाहिए स्पाइन सर्जरी में। कितने सेगमेंट हैं? दो। दो दो। sir. Two अप्रोच क्या है? anterior. एंटीरियर। एंटीरियर। लोकेशन सर्वाइकल। कोड कौन से लगेंगे बताओ? आर्थोडेसिस के कोड बताओ पहले। 22600. 22600। Orthodox के लिए सर. मैम ये Oh, it's अप्रोच आपने देखी, इसकी क्या है posterior. अप्रोच? Posterior. Posterior. Sorry. हाँ जी विशाल वाना, क्या कोड लगेंगे? आर्थोडेसिस के कोड। I one. हाँ तो कॉन्फिडेंस से बताओ ना। 2251. 551. हाँ हाँ। और ये तो एक सेगमेंट का हुआ। 22552. 552। Each additional. ओके। अब लगाने हैं आपने ग्राफ्ट के या इंस्ट्रूमेंटेशन के, जो भी आपको पहले मिल जाए।
20931. 20931 एलोग्राफ्ट है ना? Yes, sir. और कौन सा स्ट्रक्चरल है? Structural है. और इंस्ट्रूमेंटेशन का? Question का. डबल 2845 इंस्ट्रूमेंटेशन का। Yes, sir. क्लियर है? अब आप रिपोर्ट पढ़ना स्टार्ट करो। हम्म scroll down, sir. स्क्रॉल। देखो इसमें सर्वाइकल डाइसेक्टमी भी कर रहा है ना? 3. जिसका कोड क्या होता है? 63075। लेकिन देखो यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है जो सर्वाइकल डाइसेक्टमी, पहले उसका कोड दिखा देता हूं। डाइसेक्टमी एंटीरियर अप्रोच से कर रहा है सर्वाइकल का, यही वाला कोड है ना? इसके नीचे क्या गाइडलाइन लिखी हुई है, पढ़ो जरा। Do not report this in conjunction with 22554. और नीचे आगे to report To anterior cervical report disectomy and interbody fusion at the same level during the same session, क्या लगाना है? 22551। तो इसका मतलब है भले ही डॉक्टर ने क्या किया है, सर्वाइकल डायसेक्टमी की है, लेकिन हम उसको कोड नहीं करेंगे। ये सबको क्लियर है ना? क्योंकि आप जो 22551 लगा रहे हो, ये सर्वाइकल डायसेक्टमी उसमें इंक्लूड हो गई, क्योंकि एंटीरियर अप्रोच से है। कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर हुआ है ये? डबल 2551 कोड में फिर वापस आ जाओ। अरे यार, 22551 क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ो देखो।
यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, डू नॉट रिपोर्ट 225554, है ना, वही सेम गाइडलाइन लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। अब अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको सिर्फ यही चीज नजर आएगी, देखो। अब हमारे कोड क्या आएंगे, देखो हमने क्या कोड लगाए थे और कोड क्या आए हैं। देखो कोड मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपने जो लगाए हैं। चेक कर लो, देखो सेम कोड है ना। जी सर। क्लियर है सबको ये रिपोर्ट? नेक्स्ट रिपोर्ट। हम्म मैं आपको व्हाट्सएप पे भी डाल रहा हूँ। और 8th वाले में भी डाल देता हूँ, एक आध लोग इसके भी हैं। अब बताओ मुझे जी, रिपोर्ट पढ़ो। अब देखो इसमें क्या है, क्या क्या समझ में आ रहा है आपको। कितने सेगमेंट हैं? 3 है सर। 3 सेगमेंट हैं। अप्रोच कौन सी है? एंटीरियर डिकम्प्रेशन और नॉन डिकम्प्रेशन। Decompression. विद डिकम्प्रेशन। सीरीज कौन सी जाएगी? 2255 2255 का 1. 1। तो 22551 1 टाइम एंड 22555 2 टाइम्स। क्लियर है सबको? यस सर। तो आपका क्या क्या कवर हो गया? आपका यहां तक कवर हो गया है ना, ये कवर हो गया सबको, क्लियर है ना ये? अब इसमें देखो बॉन्ड ग्राफ दोनों लगा रहा है ना, ऑटो भी है और एलओ भी है। दिख रहा है आपको? Yes sir. तो हम दोनों का कोड लगाएंगे। अब स्ट्रक्चरल है या वो है मॉर्सलाइज है? वो तो चलो हमें रिपोर्ट से पता लग जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन कौन सा है? वही एंट्री अप्रोच वाला जाएगा। और इसमें माइक्रो डाइसेक्शन किया है, माइक्रोस्कोप यूज किया है, तो इसका एक ही कोड होता है 6990। लेकिन वो बहुत सारे कोड के साथ बंडल होता है, तो आपने चेक करना पड़ेगा कि 2255 सीरीज के साथ वो बंडल होता है या नहीं होता है। किसी भी कोड, किसी आपके जो कोड लगा रहे हो ना, किसी एक के साथ बंडल हो जाएगा ना, तो सबके साथ बंडल हो जाएगा 6990।
देखो आपका जो कोड लगा रहे हो इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है वो कोड? ऊपर लिखा है, ऊपर गाइडलाइन में ये इनके साथ बंडल होता है। आप जो कोड लगा रहे हो वो यहाँ है ना, आ रहा है। आ रहा है ना, तो हम इसको कोड नहीं करेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप डायसेक्शन वाले को। तो बताओ हमारे कोड्स क्या हुए फाइनल? अभी आपने रिपोर्ट पढ़नी है ना? तो आप पढ़ लो, बता दो कि आपका स्ट्रक्चरल है या मॉर्सलाइज्ड है, वो ग्राफ देख लो आप, है ना? बता देना मुझे कब स्क्रॉल डाउन करना है। कॉल कर दीजिए। ये सारा वही है, कौन कौन से सेगमेंट पे उसने आर्थोडेसिस किया है। तो देखो यहाँ पे C3 C4 हो गया, C4 C5 हो गया, C5 C6 हो गया, ठीक है, आर्थोडेसिस हो गया। ऑटोलॉगस है सर। स्ट्रक्चरल है या मॉर्सलाइज्ड है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये सर्च करना पड़ेगा आपको गूगल पे, है ना? आई थिंक मॉर्सलाइज होना चाहिए। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको ये? देखो इमेज से सेगमेंटल लग रहा है। मुझे तो वो लग रहा है, आपका मॉर्सलाइज लग रहा है ना? स्ट्रक्चरल तो नहीं लग रहा है, देखो। और रिपोर्ट पढ़ते देखो, कहीं और क्लैरिटी आ जाए। वैसे भी उसने प्रोटीन सॉक्ड स्पॉन्ज में सब किया है, तो ये स्ट्रक्चरल तो नहीं होगा, है ना? फिर इसमें एलोग्राफ्ट भी इसने मेंशन किया है ना? इंस्ट्रूमेंटेशन भी लगाया हुआ है इसने, देखो। सेवन लॉर्डोटिक ग्राफ्ट, आई थिंक स्ट्रक्चरल है ना? स्ट्रक्चरल है ये। कितना बड़ा होगा?
पीसी होगा ना। सर स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइज में क्या डिफरेंस होता है? जो मॉर्शलाइज होता है ना वो क्रस्ट वाला होता है, और स्ट्रक्चरल होता है पीस, पीस में लगाना। एक तो ये हर किसी का लॉग आउट हो जाता है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे इतना क्लियरिटी नहीं आ रही क्योंकि ये प्रॉपर रिपोर्ट नहीं है ना, ये जो है ना ये प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं है, ये ट्रांसक्रिप्शन वाली रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो ललित ने कोडिंग की थी इसकी, तो उसने क्या लिया है वो चेक कर लेते हैं। उसने ऑटोग्राफ, एक ऑटोग्राफ का लगाया है और एक एलोग्राफ का लगाया है। देखना 20931 आई थिंक स्ट्रक्चरल है ना। 2391 क्या है, स्ट्रक्चरल मॉर्शलाइज्ड? स्ट्रक्चरल सर। हाँ स्ट्रक्चरल ही है वो, ठीक है। तो एक ऑर्थो ऑटो का हो गया और एक आपका किसका हो गया, एलो का, क्योंकि उसने दोनों ग्राफ यूज किए हैं। ये तो बस सेम ही रिपोर्ट हो जाएगी ना, करना है इसको तो सेम है ना, कोई अलग से तो है नहीं कुछ इसमें। कोई पोस्टीरियर अप्रोच वाली रिपोर्ट होती है वो देखते हैं। ये भी एंटीरियर अप्रोच है। ये गलत है, इसमें 63075 नहीं जाएगा, है ना। सारे वही हैं, ये नहीं जाएंगे। ये तो हम बाद में करेंगे, अभी तो मैं जस्ट देख रहा हूं आपका। कोई पोस्टीरियर अप्रोच की रिपोर्ट मिल जाए ना। ये भी सेम रिपोर्ट है, ये तो जाते ही नहीं है। एंटीरियर अप्रोच की रिपोर्ट है ना ये भी। एंट्री वाला करने का कोई फायदा नहीं है। एंट्री वाले तो आई थिंक समझ में आ गई ना आपको, सारी एंट्री की ही आ रही हैं। देखता हूँ अगर उसमें हो पोस्टीरियर अप्रोच की।
ये तो लेमिनेक्टमी की है। वो तो हम कल करेंगे, लेमिनेक्टमी फोरामेक्टमी वाली रिपोर्ट तो हम कल करेंगे। आज हमें चाहिए आर्थोडेसिस वाली। नहीं, इसमें तो नहीं है। चलो कल देख लेंगे, कोई नहीं है। आज मैं और नहीं करा रहा हूं आपको, लेमिनेक्टमी लेमिनोटमी वाली रिपोर्टें नहीं करा रहा हूं, ठीक है। वो हम कल करेंगे। तो आज के सेशन में अगर आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। जैसे अभी हमने जितनी भी रिपोर्टें की ना, सब में एंटीरियर अप्रोच आ रही है, ठीक है। तो एंटीरियर ना आके पोस्टीरियर भी हो सकती है वो, ठीक है। जैसे अब इस वाली रिपोर्ट में फटाफट देता हूँ, आंसर क्या आएगा। अब तो आपको फिंगर टिप पे रट गए होंगे ना। बताओ आंसर क्या आएगा इसका फटाफट। डबल 2 5 7 हम्म। और 22845. एलोग्राफ कैसे पहचानेंगे सर, स्ट्रक्चरल और मार्क? सर हम्म। एलोग्राफ कैसे पहचानेंगे, ये मार्शलाइज है या स्ट्रक्चर है? रिपोर्ट से, रिपोर्ट से। अच्छा। वैसे वो रिपोर्ट में दिखता है, ये इतनी स्टैंडर्ड रिपोर्ट नहीं है। जो फिजिशियन की रिपोर्ट जो एक्चुअल आती है ना, ये सारे सैंपल रिपोर्ट्स हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि उसने एलोग्राफ लगाया है, स्ट्रक्चरल है या मॉर्सलाइज है, वो क्लियरली मेंशन करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा। स्ट्रक्चरल है ये, है ना। 20 क्या आ जाएगा, 931। ठीक है। तो कल हम वापस यही हमारा टॉपिक चलेगा। कुछ और रिपोर्ट करेंगे,
फिर हम लेमिनेक्टमी लेमिनोटमी वाली रिपोर्ट करेंगे, और कल हम सीखेंगे स्पाइन इंजेक्शंस, ठीक है, जिसमें आपका आएगा एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शंस, पैरावर्टेब्रल फैसेट जॉइंट इंजेक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मिनल इंजेक्शंस, ठीक है। तो कल स्पाइन का टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा, और फिर भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो इट विल बी कंटिन्यू टिल वेडनेसडे, ठीक है। तो स्पाइन आपको अच्छी तरह जाने, क्योंकि देखो आपका ये ऑर्थो सर्जरी में भी आता है और आपका पेन मैनेजमेंट में भी आता है। तो किसी कंपनी में अगर वो बोलते हैं कि हमें पेन मैनेजमेंट वाले लोग चाहिए, तब भी आप जा सकते हो, और जहां पे ऑर्थो सर्जरी होगी आप वहां पे भी जा सकते हो। क्लियर है? जी सर। कोई क्वेरी किसी की? सर मुझे डाउट है हम्म, सर, ये जो आपने स्ट्रक्चरल ग्राफ लिया अभी, वो दैट हम्म। इज बेस्ड ऑन द साइज व्हिच इज गिवन ओवर देयर। हाँ, साइज के बेस पे ही लिया है। हाँ, तो हमेशा जब भी अगर साइज देता है फिजिशियन, तो हम लोग स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर ग्राफ ग्राफ। लगाएंगे, स्ट्रक्चर ग्राफ कंसीडर करेंगे उसको, ओके सर, ओके, थैंक यू क्योंकि सर। उसमें जो मॉर्शलाइज होगा उसमें साइज नहीं देगा ना। अच्छा, ओके सर, ओके। सर इसमें कोड जो एलोग्राफ्ट के हैं स्ट्रक्चरल मॉर्शलाइज्ड, इसमें अप्रोच नहीं मेंशन है कि एंटीरियर है पोस्टीरियर है। नहीं, ग्राफ्ट में अप्रोच